ये जो हमें कृपा से अवसर मिला है, इसे सावधानी पूर्वक भगवत चिंतन करते हुए शास्त्र प्रमाणित कर्मों का ही है, तो इसी में सस दुख शोक नाना प्रकार की सब न जाए। लगता है कि हम अच्छे आचरण करते हैं, दुख क्यों मिलता है? हमारे बहुत जन्मों के कर्म हमारे संचित हैं। जब तक हम भगवत अर्पित कर्म नहीं करेंगे, भगवान नाम जप नहीं करेंगे, भगवत आश्रय नहीं लेंगे, तब तक उन कर्मों का नाश तुम्हारे शुभ कर्मों से नहीं होगा। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों का अलग अलग भोग प्राप्त होगा, जिसे सुख और दुख कहते हैं। एकमात्र भगवत समर्पित कर्म और भगवत स्मरण इतनी सामर्थ्य है कि आपके सब पहाड़ के पहाड़ जैसे शुभ अशुभ कर्मों को विध्वंस करके महासुख प्रदान करेंगे। जब तक शुभ अशुभ कर्म रहेंगे, तब तक आपका जन्म मरण होता रहेगा, आपको दुख सुख की प्राप्ति होती रहेगी। जैसे किसी किसी को भ्रम होता है कि गर्भस्थ शिशु या बाह्य प्रकट हुआ या अभी बाल्यावस्था को है या किशोर अवस्था को है, इस जन्म में तो कोई पाप नहीं हुए, फिर वो क्यों मर जाता है या फिर वो क्यों असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है? जीव पुरातन है, भगवान का अंश, और उसी ने जिन जिन शरीरों को धारण करके जैसे जैसे कर्म किए हैं, वैसा वैसा उसको परिणाम भोगना पड़ता है। पहली बार थोड़ी मनुष्य बना है, शास्त्रों बार बन चुका होगा। जैसे प्रश्न उठता है कि 84 लाख योनियों में एक योनि है जिसमें कर्म नवीन किया जा सकता है, तो अभी तो वो मनुष्य योनि में है, पीछे क्या ऐसे कर्म किए? तो आप जानते हैं ये कितने करोड़ बार मनुष्य बन चुका है? नहीं जानते। अल्पज्ञ होने के कारण आप प्रश्न कर देते हैं कि मनुष्य योनि तो 84 लाख योनियों में एक बार ही मिलती है, और अभी वो मनुष्य बना है, कोई नवीन कर्म किया नहीं, ना शुभ ना अशुभ, फिर उसे दंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि अन्य योनियों में किए हुए कर्मों का परिणाम मनुष्य योनि में नहीं भोगना पड़ता। जैसे पशु है, पक्षी है, वो तो प्रारब्ध के अधीन होता है, नवीन कर्म कर ही नहीं सकता। फिर ये परिणाम किसका भोग रहा है? जो अभी अभी नवीन अवस्था को प्राप्त हुआ है मनुष्य शरीर में। तो आप अल्पज्ञ हैं, आप पीछे के जन्म नहीं देख पा रहे कि आप करोड़ों बार मनुष्य बने हैं। हर बार आपने वासना की फिसल में फिसल करके अशुभ कर्म किए और भगवान को प्राप्त होने वाले भगवत प्रीत्यर्थ कर्म नहीं किए, भजन नहीं किया। अनादिकाल से भटकते चले आ रहे हैं। ये क्यों म्यों छोड़ करके यदि शास्त्र और संतों की बात मान लें, तो आपका ये जन्म सब कर्म संस्कारों को मिटाकर परम पावन भगवान के चरणों की प्रीति प्रदान कर दे। वही योग योग है, वही ज्ञान ज्ञान है, वही धर्म धर्म है, जिससे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। वो कर्म धर्म योग ज्ञान किस काम का, जो भगवान के नाम में प्रेम न हो, उनके रूप में प्रेम न हो, उनके श्री चरणों की भक्ति ना हो हृदय में। बड़े बड़े महापुरुष योगींद्र मुनींद्र भी जिनके चरणों का यश गाते हैं, चरणों की आराधना करते हैं, वो प्रभु हैं। हमें तो प्रभु का धाम का आश्रय मिल गया, प्रभु की चरण रज में रहने को मिल गया। बहुत महिमा है इस धाम की। श्रीपाद कह रहे हैं, यत्रैव प्रकटम किशोर मिथुनम तद गौर नीलच्छवि
श्री सस्यापि विमोहनम स्मर कला रंगैक रम्याकृति सर्वानंद कदम्ब कोपरि चमत्कारम महादुर्लभम कंचित प्रेम रसम स्रवत्तदखिलम क्षिप्त्वैह वृंदावनम। हे भाई, यत्रैव प्रकटम किशोर मिथुनम तद्गौर नीलच्छवि। एक के श्रीअंग की कांति, अद्भुत गौरांग बदन स्वामिनी जो, और अद्भुत श्याम सुंदर श्री लालजू महाराज। यत्रैव प्रकटम किशोर मिथुनम, यहां प्रगट विराजमान है, प्रगट लीला कर रहे हैं। आप कहोगे हमें दिखाई नहीं देते, तो आपकी तो इतनी मलिन दृष्टि है कि आप अपने को नहीं देख पा रहे हैं। इसी घर में रहते हुए कहां आपकी दृष्टि है? आपकी तो मायामयी दृष्टि है, पार्थिव, जिसमें स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दोष गुण लाभ हानि सुख दुख जन्म मृत्यु, ये जो मायाकृत खेल है यही दिखाई दे रहा है। आप अपने को भी तो नहीं देख पा रहे हैं, तो अपने अंशी प्रभु को देखने की क्षमता तुम्हारे दृष्टि में कहां है? जैसे कोई प्रश्न करे कि श्रीपाद कह रहे यत्रैव प्रकटम किशोर मिथुनम तदगौर नीलच्छवि, यहां प्रगट विराजमान है, उनका महल है, वो भ्रमण करते हैं, वन विहार करते हैं, लीलारत हैं। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें तो तुम ही नहीं दिखाई दे रहे हो। तुमने देखा अपने को? आपके पास ऐसी दृष्टि अभी नहीं है कि आप भगवद अंश अपने आप को देख लो। आप तो माया रचित दृश्य को केवल देखते हैं, शरीर और ये शरीरों के प्रकार। आपकी दृष्टि अभी उस योग्य नहीं है, उपासना से दृष्टि प्राप्त होती है। तब इन्हीं नयनन सब सुख देखें, अपनों जन्म सुफल पर इन्हीं नयनन, इन्हीं दृश्य में श्री जी की कृपा जागृत से तब निकट कुछ ठाढ़े भय भुजा पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। प्रेम नेत्र प्रकाशित हो गए, मानस नेत्र प्रेममय हो गए, अब दिखाई दे रहा गौर नीलच्छवि, गौरांग बदन, अनंत बिजलियों की कांति श्री लाडलीजू, और अद्भुत लावण्य श्याम सुंदर श्री लालजू महाराज, दोनों गलबहियां दिए हुए कुंज निकुंजों में प्रगट अभी यही आज अतिराजत दंपति भोर। आज पर हमारे नेत्र नहीं है कि हम वो देख पावे। हमारे क्या श्री सस्यापि विमोहनम स्मर कला रंगैक रम्याकृति, लक्ष्मी के भी वो नेत्र नहीं जिससे ये रस, तभी बहुत गूढ़ एकांतिक रस है। ब्रह्मा का भी जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य नेत्र हैं, अभी उनमें वो प्रेम नेत्र नहीं जिनसे प्रिया प्रीतम की इस रसमयी विलास स्थिति को देख सके। वो तो बाल कृष्ण की लीला को ही देखने की सामर्थ्य नहीं रह गई, और कंपायमान शरीर होकर 3 परिक्रमा करके स्तुति करके चले गए ब्रह्मा जी। ये हमारे गौरांग बदन लाडलीजू महाराज और श्याम बदन लालजू महाराज, ये यहां विराजमान है। मान लो, आपको दिखाई नहीं दे रहे, पर आप मानते हो ना कि आप हैं, ऐसे आप मान लो। श्रीधाम वृंदावन प्रिया प्रीतम की नित्य लीला स्थली है। यहां एक सर्वानंद कदम माने समूह होता है, सर्वानंद का समूह, अद्भुत चमत्कार महादुर्लभम, सर्वानंद कदम्ब कोपरि चमत्कारम महादुर्लभम। अपनी बुद्धि नहीं है कि इस बात को समझ सके। जहां हमारी लाडली जी और लालजू गलबहियां दिए हुए विहरण कर रहे हैं, उस शोभा को देख करके
कोई भी, चाहे योग जनित सुख हो, चाहे ज्ञान जनित सुख, ये भोगों की तो ब्रह्मादिक जितने भी भोग हैं ये तो इस लगन में फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। कंचित प्रेम रसम स्रवत दखिलम क्षिप्त्वैव वृंदावनम। अगर आप वृंदावन का आश्रय ले लेते हैं, वृंदावन का वास स्वीकार कर लेते हैं, या आश्रय लेकर वृंदावनेश्वरी के चरण उपासना में लग जाते हैं, तो ऐसा चमत्कारम महादुर्लभम, अद्भुत चमत्कार महादुर्लभ प्रेम रस आपके हृदय में, ये बड़ी दुर्लभ बात, भगवत प्रेम होना। माया में ही और माया का प्रदर्शन करना है कोई चमत्कार नहीं है। नाना प्रकार की सिद्धियों के द्वारा इसी माया का ही चमत्कार तो है। माया में कई जगह शरीर एक समय में उपस्थित कर लेना, माया में मन की बात जानकर बता देना, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये सब माया में ही तो है ना। मायातीत बुद्धि हो जाना, और उस मायातीत सुख को मोक्ष कहते हैं। और उस मोक्ष सुख का भी त्याग करके लाडली जू और लालजू के श्री चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाना, ये अत्यंत दुर्लभ बात, अत्यंत दुर्लभ बात। यद किंचित छटा जिसके हृदय में प्रेम की पड़ी तो सब भूल गए। सन्यास रूप में श्री नारायण स्वामी जी यहां पधारे थे। श्री कृष्ण रूप माधुरी ने ऐसा बावरा कर दिया कि महाप्रेमी हो गए। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, बस मांगत दरस मधु करी और छके रहते दिन रैन। ऐसी अद्भुत अद्भुत स्थिति नारायण स्वामी की। एकमात्र प्रभु का चिंतन, रूप का और नाम का, सब भूल गए। ब्रह्मानंद, वेदांत दर्शन, ये प्रेम रस ऐसा है, ये जब जागृत होता है तो दुशरिया नहीं रहने देता। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाय। तो श्री वृंदावन मंडले यदि सिरह श्री राधिका कृष्णयो हो, यदि वृंदावन में आप आए और सत्संग सुना और आपके हृदय में बैठ गया कि अब तो मेरे जीवन के आधार श्री श्यामा श्याम है, अपना जीवन में श्यामा श्याम को देता हूं, लाडली लाल को समर्पित करता हूं। शरअर्पित करने का मतलब होता है मन वचन कर्म से उनकी शरणागति स्वीकार करना। श्री वृंदावन मंडले यदि सिरह श्री राधिका कृष्णयो, अपना शीश दे दिया। ये प्रणाम कोई छोटी बात नहीं है। प्रणाम करने का मतलब होता है हमने शीश दे दिया। शीश देने का मतलब होता है सर्वस्व। अब मेरे प्राण समर्पित हैं, आज्ञा कीजिए, जो आपकी आज्ञा होगी वैसे ही अब जीवन चलेगा। मेरे जीवन का अस्तित्व केवल आपकी आज्ञा है। अब मेरा मन कुछ कहेगा उसके अनुसार नहीं चलूंगा, आपकी आज्ञा क्यों, उसे कहते हैं प्रणाम करना, चरणों का आश्रय ले लेना, प्रणति शरणागति। सत प्रेमैक रसात्मनो पदतले न्यस्याभय स्थीयते। जिसने श्री श्यामा श्याम के चरणों में अपने शीश को झुका दिया, समर्पित कर दिया, अब उसे कहीं भी कोई भी भय परास्त नहीं कर सकता, श्रीपाद कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा सच्चिदानंद में निर्भय पद उसके हृदय में प्रकट होता है। तरहास्ते मम लोक तो नहीं भयम, नो धर्म तो नो दूरांत यदि।